डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखे हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में निकलने का। इमरान खान साहब को आप अभी सुन रहे थे, ऑब्वियसली कोई चीज़ नई नहीं थी सिवाय इसके कि उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार अब लटक रही है, तो उसका भी उन्होंने एडवांस बयानिया बना दिया। उन्होंने कहा कि जी अब मुझे ये कहा जाएगा कि जिस तरह नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म कर देते हैं और इमरान खान साहब की भी नहीं होगी एक्सपेक्टेड। लेकिन इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत से लोगों के नज़दीक अपनी सज़ा भुगत चुके हैं। जून जुलाई 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और अगर कानून साजी, सिंपल कानून साजी तरमीम किए बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात नहीं बल्कि 5 साल की होगी, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ओवरटर्न करना, क्योंकि ये मामला जो है तो पार्लियामेंट नहीं बनाना। और पहले भी जो ताहयात का साकिब निसार साहब ने इंटरप्रिटेशन दी थी वो इसलिए थी कि दस्तूर में उसके मुतल्लिक क्लियरेंस नहीं थी। तो अगर ये क्लियरेंस आ जाए तो फिर उनकी सज़ा तो होगी ख़त्म। तो वो तो मुझे नहीं पता क्यों डील करेंगे इनके साथ अगर करनी पड़ गई। और इनका केस जो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के भी ऐसा जो असासाजात हैं वो आए हैं, उनकी तफसीलात सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़ौजा के नाम पे 3 कनाल बना, बनी गाला का घर, विरासत मिलने वाले 2 घर, भक्कर की ज़मीन, ये वो ज़मान पाक का घर, ये सारा डिक्लेयर किया है। लेकिन जो केस उन पे है वो 2018, 19, 20 के गोशवारों का है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और अगर नवाज शरीफ साहब के फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैंने यहीं से बैठ के बड़े पुरजोश नारे लगा के वो फैसला सुनाया था कि जी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि जी उन्होंने वो एसेट्स जो थे रिकवेबल उनको डिक्लेयर नहीं किया। उस पर्सपेक्टिव से तो जो है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना केस जीतना या कन्विंस करना। लेकिन इमरान है और इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ताबीर ये है कि वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर भी हैं तो वो कानून से बालातर तो हो नहीं सकते। और उसमें जो वो मिसालें दे रहे हैं, आज मैं फवाद साहब को सुन रहा था, उस दिन भी मैं इमरान खान साहब को, उन्होंने शेख मुजीब का रेफरेंस दिया जो कि बड़े बैड टेस्ट में, एक तो पाकिस्तान के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना इंडिपेंडेंस वाले मंथ में, मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं है, लेकिन चले उनका राइट है। लेकिन अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि शेख मुजीब पॉपुलर लीडर था और उसकी बात नहीं सुनेगी तो फिर मुल्क टूट गया, तो उसमें तो बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। उसमें तो फिर रॉ भी थी, उसमें तो फिर हिंदुस्तान भी था, और वो मामला एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट सिनेरियो था। उसमें एक लैंग्वेज की बात आ गई, उसमें एक सूबे की डिस्टेंस की बात आ गई, बहुत चीज़ें थी। लेकिन अगर वो बनना चाह रहे हैं तो उनको बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कानून से बालातर शेख मुजीब भी नहीं थे, अरेस्ट वो भी हुए, और जिस वक्त बल्कि बांग्लादेश बना वो पाकिस्तान की तहवील में थे और उनको गुडविल जेस्चर के तौर पे भुट्टो साहब ने जो है वो रिहा कर दिया था। पाकिस्तान यहाँ से किस तरफ जा रहा है? 9 जगहों के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने जमा करा दिए इंतखाबात के पेपर्स जो है, और लग ये रहा है कि ज़िमनी इंतखाब भी जो होगा वो एक मजाक बन के रह जाएगा। पाकिस्तानी कौम के पैसे उस पर लगते रहे, करोड़ों अरब रुपया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये मजाक बन के रह जाएगा। तो विदाउट इमरान सिस्टम जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक, ये एटलीस्ट तहरीक इंसाफ के चलता नज़र नहीं आ रहा। ना इमरान को आप डिस्क्वालीफाई करके चल सकते हैं, ना आप उनको इंतखाबात में हरा सकते हैं। तो इसका आखिरी हरबा ये हो सकता है जो इमरान खान सोचते हैं कि हुकूमत जो है इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तो उनको करनी दी जाए, क्योंकि पॉपुलर तरीन तो इस वक्त हुए में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ शामी साहब मौजूद है, अंदली अब्बास साहिबा ज्वाइन करेंगी, और भट्टी साहब। शामी साहब, इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि नहीं आपके नज़दीक? किस लिहाज से? इस लिहाज से कि इमरान साहब ने पहले ही बता दिया कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई करने की पूरी साजिश हो रही है, यानी मेरिट पे डिस्क्वालीफाई वो नहीं हो सकते, चाहे उन्होंने गोशवारे छुपाए हैं, चाहे उससे पहले नवाज शरीफ साहब को इससे भी कम बात के ऊपर डिस्क्वालीफाई, उस पर नहीं वो हो सकते। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो वो कह रहे पॉपुलर तरीन लीडर हूँ मैं, ये सिचुएशन 71 वाली हो जाएगी, तो मुल्क टूटने की बात कर रहे हैं वो, तो फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन है, उनको डील किस तरह किया जाए? नहीं, जो पॉपुलर तरीन लीडर जी वो कानून से बालातर होता है? नहीं, होता तो नहीं है। ठीक है, वो तो खुद कहते हैं कि 2 कानून नहीं होने चाहिए, है तो ऐसे ही, ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून। मसला ये है, देखिए ये तो एक सियासी सवाल है कि लीडर्स जो थे उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ये एक सियासी सवाल है। ठीक, ये कानूनी सवाल नहीं है।
इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खुद मुकदमा किया बिल्कुल, और उनको डिस्क्वालीफाई कराया, मुकदमा लड़ा, उनके खिलाफ फैसला आया। और फैसला किस बुनियाद पे हुआ? फैसला इस बुनियाद पे हुआ, देखिए, एक तो वो जो उनके कंपनी थी ना उनके बेटों की, जी जी, जिससे उन्होंने तनख्वाह लेनी थी, जो नहीं ली, वो नहीं, वो जो कागज़ था वो बिल्कुल आखिरी दिनों में वो दुबई से हासिल किया गया। वो केस का हिस्सा भी नहीं था उस तरह, उस केस में ये सवाल ज़ेर बहस नहीं आया। केस का मेरिट भी ये नहीं था पनामा वो जब वहाँ अदालत में दाखिल किया गया, जी जी, तो कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अदालत को वो एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, और अगर करना था तो फिर नोटिस जारी करना चाहिए था नवाज शरीफ को, ठीक, ताकि वो अपनी वजाहत पेश कर सकते। तो केस तैयार कर सके उस पर। उन्होंने फैसला दिया कि ये वाजिबुल वसूल रकम इन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं की, इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं रहे। अब देखिए, आप मुझे बताएं, एक आम आदमी जो है, जिसको कोई कानून की बहुत ज़्यादा समझ ना हो, और कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा मीडिया पर्सन हो, और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, कानून की ये तो उससे थोड़ा वो धोखा खा सकता है ना, कि यार मैंने पैसे नहीं लिए तो नहीं डिक्लेयर करें, यानी ये मुगालता तो लग सकता है ना। सही। उस मुगालते का फायदा नहीं दिया गया नवाज शरीफ को। जब डाउट कहते हैं जिसको, फौजदारी कानून ये कहता है शक का फायदा जो है मुल्जिम को होता है, ठीक, शक का फायदा इस्तिगासे को नहीं होता। आप बड़े बड़े कत्ल में लोग बरी होते हैं शक का फायदा देके, वो शक का फायदा नवाज शरीफ को नहीं दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया ताहयात, जो कानून में दर्ज भी नहीं है, दस्तूर में दर्ज भी नहीं है। ठीक, दस्तूर में कानून जो है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल है। जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दी गई, 5 लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए, 5 साल पूरे हो गए, आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर जनाब पहुंच गए वो सही, सेनेट में। तो शाबी साहब पॉइंट ये है कि अब मेरी गुजारिश क्या है जी, मेरी गुजारिश ये, अगर मायार ये है ना, 5 जजों का फैसला है ना, ठीक, 5 जजों का फैसला ये है कि अगर कोई टेक्निकल एरर भी होगी तो भी आपके जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। तो अगर अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने जो तोशा खाने से वसूली की है, वो पैसे डिक्लेयर नहीं किए, वो जो उनको फायदा हुआ है, जिस साल उन्होंने ये बेचे हैं तोहफे, 18, 19, 20 की डिक्लेरेशन में नहीं है, उस साल के डिक्लेरेशन में ये नहीं है। ठीक, इस तरह कंसीलमेंट हुई है, छुपाया गया है। तो ये अगर लेकिन टेक्निक, शाबी साहब वो कह रहे हैं फिर बेसिकली तो ये प्लानिंग ये की जा रही है कि उनको लाया जाए, नहीं प्लानिंग क्या इनको निकाला जाए। वो प्लानिंग क्या, वो तो 5 साल भुगत चुके। हाँ जी, अगर कानून में ये तरमीम होती, कानून बनता है, फर्ज करें पार्लियामेंट पास कर देती है कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होगी, ठीक, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका मुकदमा ज़ेर समाअत है। ये बिल्कुल सही, आसन भवन साहब ने ये दरखास्त दायर की हुई है कि भाई ये तो तय करें कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, चलिए, अदालत फैसला नहीं करती या आप पार्लियामेंट फैसला कर देती है, तो 5 साल नवाज शरीफ ने तो भुगत लिए। तो आप ये कैसे कहते हैं कि मुझे को बराबर खड़ा कर दो? सर उनको क्यों लग रहा है साजिश हो रही है? सवाल तो ये है, अगर उनको ये सजा होती है 5 साल के लिए भी हो, तो 5 साल तो भुगतने पड़ेंगे ना, फिर बराबर तो तब आएंगे। उसको वो कह रहे हैं साजिश है। क्या साजिश है? साजिश यही है कि ताकि नवाज शरीफ और इनके दरमियान डील करके आगे मामला चला जाए। डील क्या, कौन सी प्रेशर डाला जाएगा ना। असेंबली अगर 5 साल कर दे और वो नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ का मसला वैसे खत्म हो गया। वो तो वही जो मैंने कहा, तो आप उन्होंने सजा भुगत ली। मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। अब इमरान खान कहते हैं मुझे उनके बराबर खड़ा किया, साजिश चढ़ी हुई है उनको, कह रहे हैं मतलब ये बराबर उस वक्त खड़े होंगे
जब 5 साल भुगत लेंगे। बिल्कुल ठीक। ये 1922 है ना, बराबर तब होंगे 27 में, ठीक। 27 में बराबर खड़े अगर हो होंगे। जाते हैं डिस्क्वालीफाई, अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, बिल्कुल हमें ठीक। शौक नहीं है, हाँ। वो तो अदालत जो में केस चल रहा है उसको रिपोर्ट करते हैं हाँ ना। हाँ ठीक है भट्टी साहब, वैसे काम तो बड़ा मुश्किल है जो मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए आप जो PMLN के मुतालिक आपके खदशात होते हैं उनको साइड पे रख दें, तो 5 साल अगर उनके हो जाएं, नवाज शरीफ साहब के सजा भुगत ली उन्होंने, डिस्क्वालिफिकेशन के बाकी केस चल रहे हैं, इमरान खान को साजिश क्यों लग रही है और कौन कर रहा है आपके नज़दीक? ये क्या ही साजिश है? आपको लगता नहीं कि जितने माइन्यूट टेक्निकल ग्राउंड पे, इवन यूसुफ रजा गिलानी का जो वाक़या हुआ उसके अंदर मैं वहाँ कोर्ट में मौजूद था, वो लेटर ना लिखने की वजह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया उन्होंने, टिल द राइज ऑफ द कोर्ट कह के। तो वाई इमरान खान इज टू बी डेल्ट एक्सेप्शनली? क्या खास बात है उनमें और क्यों साजिश लग रही है उन्हें? कौन कर रहा है? बात तो ये कामरान भाई के, जी भाई, पहली बात तो ये कामरान भाई के यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों नहीं फारिग किया जाना चाहिए था? किया जाना चाहिए था। उन्होंने जरदारी साहब से वफादारी निभाई, ना कि रियासत से और पाकिस्तान से। लेकिन मौजू ये नहीं है, ये छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ साहब को जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था या नायल हुए थे, तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे? साजिश हुई, कुठपुतलियों ने साजिश की, मुझे क्यों निकाला, मैं 5 जजों ने 2 करोड़ के 1.5 करोड़ वोटों की तौहीन की, क्या मेरे अगर असासे ज़राए आमदन से ज्यादा हैं तो लेकिन ये भी रेलेवेंट है ना, सजा तो हो गई थोड़ी है जो हमें हाँ कहते रहे, जितना चाहे कहते रहे, जितना इमरान कह रहे हैं। सुन ले मुझे बात हो रही है भाईजान, मुझे बात करने दे प्लीज। मैं मुझसे ही हो रही है, मेरी बात कंप्लीट होने दे। जी जी जी। और हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि हमें हाँक लिया जाए। ये क्या कर दिया आपने? उन्होंने अवामी अदालतें भी लगाई। आज इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, मुझे टेक्निकल बुनियादों पर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश हो रही है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी आके कहा था कि हो सकता है इमरान खान साहब ममनुआ फंडिंग से रेफरेंस से निकल जाएं, लेकिन वो तोशाखाना रेफरेंस से नहीं निकल पाएंगे। अदालत का फैसला कर दे तो अलहदा बात है, जहाँ तक मेरी समझ की बात है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 3-4 साल जो 14-15 करोड़ रुपए तोहफे बेच के वो जो आमदन थी वो डिक्लेयर नहीं की। ये छोड़ दें कि वो इखलाकी मयार जो उनका था उससे वो नीचे आ गए। ये छोड़ दें कि वो खुद कहा करते थे कि ये तोहफे मुल्क की मलकियत होते हैं, रियासत असल इशू तो छुपाने का है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स। ये छोड़ दें कि वो रियासत मदीना के दाई थे, ये छोड़ दें कि वो रियासत मदीना के दाई थे, ये छोड़ दें कि वो उन्होंने तोहफे लिए और बेच दिए, ये इखलाकी जो गिरावट है, ये सारा छोड़ दें। फिर दूसरी बात ये छोड़ दें कि वो 8 लाख के तोहफे मुफ्त ले गए, ये छोड़ दें कि वो उन्होंने तोहफे लिए, बेचे, फिर उसकी कीमत जो है वो अदा की। 2 चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ है कि वो 20% पे तोहफे ले गए, हालांकि कानून 50% था। ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि वो जो एहसास डिक्लेयर नहीं किए और उन्होंने जो तोहफे बेचे। अब सवाल ये है, जो मोहतरम शामी साहब ने, बुज़ुर्ग हैं मेरे, बड़े प्यारे काबिल एहतराम हैं, एक है सियासी सवाल। सियासत में नवाज शरीफ साहब भी हो सकता है जीत गए, और वो जीत गए हैं कि आज हम सारे कह रहे हैं कि ममता जागी हुई है, कि आंखों में आंसू हैं कि उनको वापस आएँ। लाएँ जी, बिल्कुल लाएँ। कानूनी सवाल, कानूनी तौर पर वो हार गए थे। नवाज शरीफ साहब हारे क्यों थे? इस वजह से कि 5/4/2016 को नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताया था कि करप्शन करने वाले जो लोग होते हैं ना अपने नाम पर कंपनियां बनाते हैं, ना अपने नाम पर असासे रखते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में मेरे सामने कहा था कि ये हैं जनाब स्पीकर वो ज़राए जिनसे मैंने जायदादें खरीदी। फिर नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं क्या, मुझे छोड़ें, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद खत लिखा था। फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी हुई। भट्टी साहब वो तो हो गए नाहिल ना 5 साल, तो मैं कोई जवाब नहीं दिया। नहीं 5 साल नहीं, सुन ले ना प्लीज, सुन ले। 5 साल नहीं, अभी पूरे हो गए। वो यहाँ से प्रोग्राम खत्म करते हैं, पर अभी लाए, मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज। उसमें तो सजा ही नहीं हुई, अभी लाते हैं। वो तो चल रहा है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मैं अभी ले आते हैं। मेरी बात जज्बाती ना हो जाकर नवाज शरीफ को लेकर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है आप पे। जज्बाती हो जाते हैं आप। नहीं, जज्बाती ना हूं कामरान भाई, हद कर देते हैं आप जज्बाती ना। मुझे इतना तो हक दे कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के जज्बाती होता रहूं, जो चाहे करे कहें आप भाई। अच्छा, फिर उसके बाद आजादी है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने झूठा कतरी खत, जाली ट्रस्टीज, कैलबरी फाउंट और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद एक है इखलाकी सवाल।
एक सियासी सवाल, जीत गए नवाज शरीफ साहब, कानूनी तौर पर हार गए। इखलाकी जो होता है ना, दिलों का राजा, जो होता है कायद, जो होता है रहबर, जो होता है पाकिस्तानी इमाम खुमैनी, उसके लिए इखलाकियात का मयार बुलंद होता है। इमरान खान साहब पे मुझे ये दुख नहीं है कि उन्होंने तोहफे लिए, वो जो डिक्लेयर नहीं की, उससे ज़्यादा मुझे दुख ये है कि उन्होंने तोहफे जो उन्होंने कहा था मैं नहीं लूँगा और फिर तोहफे बेचे, ये ज़्यादा मुझे दुख है। नवाज शरीफ साहब, अब मुहज़्ज़ब मुआशरों में जहाँ जमहूरियत की जीम भी राइज होती है, वहाँ ऐसे जो सियासतदान होते हैं वो मुंह छुपाते फिरते हैं, उनके बच्चों समेत। ये हमारे पे फिर चंपू चुमारों पे राज करते हैं और हमारे दानिश्वरों के जरिए राज करते हैं, हमारी राय बनाने वालों के जरिए दानिश्वरों के जरिए राज करते हैं। मेरा वापस सवाल है, के लिए झोलियां उठा उठा के दुआएं। अब मेरी बात तो सुन ले। अब इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ करप्ट बकौल आपके, और इमरान खान साहब भी समझते हैं, जरदारी साहब करप्ट बकौल इमरान खान साहब के, तो अब इमरान खान इज द ओनली ऑनेस्ट मैन ना, तो इख्तियार उनको दे दिया जाए, दैट्स इट। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लेवल प्ले फील्ड नहीं है। भट्टी साहब, ये आर्गुमेंट है आपका? ये किसने कहा है? ये तो फिर हल क्या है इसका? ये कब आप बताएं हल क्या है? मैं नहीं, मैं कहता हूं अगर इमरान खान नायल हो जाते हैं, अदालत में साबित हो जाता है नायल हो जाए, कोई हक नहीं है उनको हमारे मुल्क पे राज करने का, कोई हक नहीं है उनको वजीर आज़म दोबारा बनने के इक़्तिदार में आने का। किसने कहा है कि मैंने कहा है कि जरदारी साहब करप्ट है, नवाज शरीफ साहब करप्ट है, ईमानदार वो फरिश्ता है? इमरान खान कहते हैं ना, आपने तो नहीं नवाज कहा। शरीफ साहब के लिए रखा था और सही रखा था, और सही रखा था। गलियां राजा सुनिया बिच मिर्जा यार और नवाज शरीफ साहब पर भी पट्टी साहब खुद ही फिरन नहीं सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए, यानी इमरान खान सारे काल नहीं अकले खुद मिर्जा यार फिरे, लेकिन मिर्जा वो हो जो ये एक आइन मैंने नहीं बनाया था, मिर्जे ने नहीं बनाया था। 62, 61F, 62, 3F ये निकाल देते मिर्जा जब अपने पट्टी साहब कल ही रह जाए। और 2-3 बातें कामरान भाई, 2-3 बातें 2-3 रह गई हैं अभी, बोल ले जी। रह गई हैं, माजरत चाहता हूं, 2-3 रह गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब बात यह है कि जब हम इधर हमें सारे भाषण देते हैं हमारे जमहूरियत पसंद, हमारे सारे जो हमारे बड़े हैं, दानिश्वर, निक्सन किस वजह से निकाला गया था? झूठ बोलने की वजह से, स्कैंडल पीछे रह गया था। वो क्लिंटन को क्यों इंपीचमेंट हुई थी? झूठ बोलने की वजह से, क्योंकि वो उसका स्कैंडल पीछे रह गया था। अब बताइए, एक आपका वजीर आजम कौमी असम्बली में खड़ा होकर कौम के सामने झूठ बोले और फिर मुसलसल भट्टी साहब ये आप रिपीट कर रहे हैं, अब जरा एक बात सुन ले, अब जरा सुन ले तसल्ली से। उनको उम्र भर के लिए जाना चाहिए। पहले तो आप जो है ना 4 दफा कानों को हाथ लगा के ना अमेरिका और इंग्लैंड की मिसालें दिया करें। आप निक्सन की मिसाल दे रहे हैं, क्या अमेरिका के या ब्रिटिश कल्चर के अंदर ऐसा? सुन तो लेना सर, अब सुन तो लें। ऐसा हो सकता है कि मुखालिफ हो राणा सनाउल्लाह और आप झूठा केस डाल दें, उसके ऊपर उम्र कैद और फांसी की सजा है? ये हो सकता है जिन आप मिसाल दे रहे हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बनाया कि नहीं बनाया? वहां पे एक काउंसलर भी जो है विदाउट मेरिट लग सकता है। यहाँ पंजाब के सूबे में बुजदार साहब को लगाया गया था। आप पता नहीं एप्पल ऑरेंजेस मिला रहे हैं। भट्टी साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही आर्गूमेंट को आपके जहाँ सूट कर रहा है वहां पे आप निक्सन की मिसाल आपने दे दी है, तो उससे तो इमरान खान साहब जो है वो सुपीरियर नहीं हो जाएंगे अखलाकी तौर पर बाकियों से? 3.5 साल गवर्नमेंट, अभी ये सहाफियों का डे मनाया जा रहा है, सुन तो लेना सर, थर्सडे को डे मनाया जा रहा है। जिस चैनल में आप हैं उस चैनल के सीईओ, सुन तो लेना सर, जमहूरियत में एप्पल भट्टी होता है सर, ऑरेंज होता है। मैं बात तो कर लूं आपसे, एप्पल ऑरेंज जो होता है ना वो देखना पड़ता है, वो एप्पल ऑरेंज की रूट कहां से निकली है। इनके नारे होते हैं सर, इनके नारे इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी इखलाकी तौर पे जो है ना नवाज शरीफ स्टैंड ही नहीं कर। भाई भट्टी साहब कहाँ की बात कहाँ मिला रहे हैं? ये रोज क्लिप चलते हैं इमरान खान साहब के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और कौन से सियासी लीडर हैं जिनके ये क्लिप ना चला दें आप? सही बात है। ये हर चीज कानून की अदालत में तय नहीं होती। असल में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया है, जी जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, हम उस पर बहस कर रहे हैं ना। बिल्कुल कानूनी बात हो रही है। बाकी तो इल्जाम जो मर्जी लगाते चले। इखलाकी तौर पे तो पता नहीं किसी की भाई नवाज शरीफ साहब कोई छापड़ी फरोश थे, कोई पान की दुकान थी उनकी, इतनी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शरीफ मियां मोहम्मद शरीफ साहब, इत्तेफाक फाउंड्री, उनके बच्चे थे। हद हो गई यार, वो टेक ओवर की गई उनकी इंडस्ट्री भुट्टो साहब के दौर में, नेशनलाइज की गई फिर वो बाहर गए
और दुबई भट्टी में साहब गए, सांस ले ले, आपके जज्बा हुब्बुल वतनी जाग जाता है बिजनेस एकदम। दुबई में था, जी, जी, सर। उनका बिजनेस सऊदी अरब में था। सही ये जा रहे ऐसे आप। तमाचे कर रहे हैं कि भाई जैसे पता नहीं वो यहां से कोई दुबई, सऊदी अरब, लंदन पैसा गया कैसे? पैसा गया ये अदालत पाकिस्तान ने से। पूछा था। हुंडी के पाकिस्तान जरिए- उस वक्त के जरिए- इजाजत थी, उस वक्त कानून नहीं था वो जो 2007 में बना। तो हुंडी के जरिए ले जाना एक और जुर्म है, और करप्शन का पैसा होना वो और जुर्म है। 2007 मसला ये है सारा। 8 में अगर यही बात करनी ये है, खलते पूछा मबस था कर रहे कि हैं। ऊंटों पर बात पैसे इतनी है, गए। बात सुने भट्टी साहब, फैसलाबाद की मैं- पर्चियों पे पैसे ओ गए। भाई मैं इस तरह की खलते मबस का कायल नहीं। मैं आपके साथ हूं, ये सर। तो कामरान साहब ने मुझे पकड़ के बिठा दिया। मेरी अदालत अब ये ना का कह दीजिएगा सुप्रीम सारे कोर्ट का केस भाग गए थे। फैसला है, ओ भाई गलते बात नहीं ये ये है, सुप्रीम कोर्ट आप का सीधी फैसला बात है, ये मेरे वर्ड्स नहीं करें, है। आप जब चाहते इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं इमरान खान साहब पर, कभी नवाज शरीफ जी पर, जी, कभी इल्जाम सुप्रीम क्यों कोर्ट ने इल्जाम लगाने लायक का किया कोई है। हक शामी नहीं है साहब आपको। माजरत चाहता हूं, आप मुझसे जाके गुस्से ना हो, मुकदमे मैंने करें नहीं उनके किया, ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने किया है। भाई और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उसी कोर्ट को ने बहस मनी कर रहे ट्रेल हैं, मांगी थी, पैसा उसी मांगा पे था। बहस कर रहे हर हैं। जगह झूठ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, हर आपने जगह वो झूठ की आपकी और कोई बात तो सुनने आपके सर। नजदीक भट्टी कोई साहब, हैसियत नहीं जो कौमी भट्टी असेंबली में साहब बोला गया आप था ही झूठ। हैं, क्या हो गया, रुक जाए जरा एक मिनट। जी आपने शामी बोलना साहब, है हुजूर, हाँ जी, हाँ जी। आप ही बोलते चले आ सर, रहे आप हैं। बोलें। उन्होंने कहा था जो असासे आपने वाजिबुल वसूल तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की, ये एक जी। टेक्निकल एरर थी। मैं नहीं समझता टेक्निकल एरर्स की बुनियाद पर आप बड़े लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कर दें। ना इमरान को ना किसी और को। इमरान खान, अगर इमरान खान का भी मसला, वो कहते हैं अगले साल में डिक्लेयर कर दिए हैं, नहीं, अगले साल में तो कर दिया, उन सालों का उस मसला है। साल में नहीं किए, हाँ जी। तो टेक्निकल एरर हो सकती है ना ये भी। लेकिन सर अब तो हम देखेंगे उस जाब्ते से नहीं जिसमें देखेंगे, एक हुआ है। वो ज़ाब्ता अगर लगाएंगे, असल में तो सियासतदानों को बैठना चाहिए, टेक्निकल एरर से अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक बात। और ये कोई ज़ाब्ते और कायदे लेकिन की शामी बात साहब करनी चले मौजू को चाहिए। आगे लेके जाता हूं जरा मैं। सितंबर में कहा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। आपको लगता है कि इस मुल्क की में नून लीग की पॉलिटिक्स को, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला तो वही कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, नवाज शरीफ का आना बहुत जरूरी है, और आपको लगता है सियासत करेंगे बराबर की इलेक्शन से पहले शामी साहब? देखिए नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल तो उस वक्त आएंगे जब मतला साफ हो अबर जाएगा, आलूद नहीं रहेगा, छट जाएगी, छट जाएगा। ठीक है ना, साफ हो जाएगा, ठीक। उस वक्त आएंगे। अब ये मुस्लिम लीग नून को ये काम करना है। अगर ये कानून बना देते हैं, ठीक। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो वो आ जाएंगे। सही। अगर उनको आके यहां जेल जाना है तो फिर क्या करेंगे? उससे अच्छा तो लंदन की हवाएं तो और फिर वो आएंगे। लेकिन शामी साहब बिल्कुल मुकाबला आखिरी बराबर का किनारे होगा। मैं आएंगे। ये कह रहा हूं मुकाबला तभी बराबर का होगा ना जब नवाज शरीफ लीड कर रहा होगा पीएमएल भाई को। नवाज शरीफ, मैं तो जाती मेरी ख्वाहिश, मगर जाती ख्वाहिश मेरी है इमरान खान साहब भी मुकाबले में हो, वाह। नवाज शरीफ साहब भी मुकाबले में हो, फिर बढ़ेगा बराबर का। और लोग फैसला करें, ठीक। लोग फैसला करें जिसको चाहे वोट दें। भट्टी साहब दूसरी पार्टियां मैं किसी को बांध के मारना नहीं चाहता, बिल्कुल सही, इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। ये बात सही कह रहे हैं आप। भट्टी साहब इसमें क्या मुजायका है? 5 साल उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पूरी कर ली, केस उनके चल रहे हैं, वो केस भी चलते रहेंगे, इलेक्शन भी हो जाए। इमरान खान साहब को पहली दफा जो है अपने जोड़ का लीडर मिलेगा इलेक्शन में अपोजिशन की तरफ से। मसला क्या है सर, ये बता दें। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा मैच का। अच्छा, हाँ जी। इसके दो जवाब हंसले हैं। पहले इस बात पे अच्छा, हंसले। एक तो जवाब ये है कि फिर ना आपने बोला, ना मोहतरम शामी साहब ने बोला कि वो क्या? नाअहल थे, मफरूर हैं और इस वक्त मुजरम हैं। वो भाई आप मैं बोल देता हूं वो लिए ना इलाज- अहल है, वो मफरूर है। वो- भट्टी साहब वो आपको हल्फिया बयान दे दे, आप तो इमरान खान साहब की तरह तशवीश खुदाई बीमार लहजे में शुरू हो और गए हैं। सियासत भाई में- इनको दे एफिडेविट। ओ भाई मेरे मफरूर तो मफरूर तो वो भी है ना, परवेज मुशर्रफ भी हैं, आपका छोटा बीमार बड़ा वो भाई भी है, हैं। इस वजह आप से बीच सुन में तो बात ले। ऐसी कर देते हैं कि आपकी सुन बात तो को ले। रोकना पड़ता है मुझे, बल्कि दिल आपको तो कह रहा है लगता मैं है कोई ट्रैक्टर चला दूं। सुन तो ले, जाती सुन तो ले, मुखासमत बात है। रखिए। हाँ, जात ये आप बात जाती मेरी तौहीन कोई और हम तो भाई नहीं है। न्यूट्रल शामी है साहब, और न्यूट्रल के साथ है। मैं ये अपनी कोई बात असूली बात नहीं कर रहे मैं आप। सारे ही न्यूट्रल्स हैं। नहीं, आप जाती बात सारे करते न्यूट्रल हैं। हैं। पहली बात, जाती हमले ना सारे किया। न्यूट्रल नहीं। बात भट्टी आपकी साहब बात आपका नहीं है, मुझे ना शामी साहब, न्यूट्रलिटी जरा प्लीज, खराब लग रही है बिल्कुल, लाइन। आप अगर बरतानिया में होते, हाँ जी। अमेरिका में नहीं, होते, नहीं, उम्र कैद पहली की बात सजा होती सुन है ले, आपको। बिल्कुल पहली जी, बात बढ़िया, सुन जल्दी ले, कर ले, आप मैंने ब्रेक सुनिए, लेनी भाई, जल्दी आपकी बोले। जायदाद जब्त हो चुकी होती सही बात हाँ, है जी। पहली लाभ बात, defamation के पहली तहत। बात ये नहीं बिल्कुल। की कि वो मफरूर हैं, 8 हफ्ते के लिए अदालत से इलाज के लिए गए थे। किसने भेजा था? मैं मेरे से पूछ के भेजा था। वो क्यों अदालत भेजा इमरान जाने, खान साहब ने? अदालत जाने, वो जाने, इखलाकियात आपको क्या जाओ, मसला है? या हाँ, इमरान ये खान मसला जाने जिन्होंने डिस्कस भेज दिया होता है, ICL से छोड़ निकाल दीजिए के। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए,
छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए इसको कि वो क्यों छोड़ दे? इलाज के लिए गए थे। क्या बरतानिया में कोई इलाज नहीं शख्स इस तरह का तजिया कर सकता है जो भट्टी साहब तजिया कर रहे हैं? क्या इस तरह के इल्जामात लगा सकता है? क्या इस जो तरह ये लगा रहे हैं, इस तरह की दुष्नाम तराजी कर सकता है? जो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनको तो अरेस्ट ये जाए बरतानिया में नॉन बेलेबल फिर देखें इनका क्या डेफेमेशन हो जाए सर। गारंटर हैं लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, शहबाज शरीफ गारंटर है, इल्जामात नहीं आप है। पढ़ ले, मैंने गारंटी जिंदगी को में पढ़ कभी ले। किसी ओ को भाई इल्जाम उसमें नहीं लिखा हुआ है लगाया। 8 हफ्ते में या जब डॉक्टर इजाजत देंगे। इल्जाम नहीं लगाया मैंने। ओ भाई अदालत में जाएं, दरखास्त दें आप। 8 हफ्ते के लिए 8 हफ्ते के लिए। अच्छा ओहो। छोड़ दें इसको, ये बहुत बड़ा 8 मौजू है। हफ्ते कामरान उस भाई मुझे वक्त बात वापस करने जी आएंगे। जी भाई सुन रहा हूँ, आप बात करने आपकी दें। आवाज बराबर आ रही है। एक भट्टी मिनट साहब मेरी बात नहीं, सुन आप ले। जी शाफी साहब बोले 8 हफ्ते में वापस आएंगे या जब डॉक्टर इजाजत देंगे। देगा, हाँ जी, यही मैं ये फरमा लिखा हुआ है। यही मैं फरमा तो रहा था। अदालत में जाए, दरखास्त दें आप। जी भट्टी क्या साहब, क्या शोर मचाया कौन हुआ सा है? अस्पताल, कौन सा इलाज? अच्छा छोड़ आपने दीजिए जाकर इसको। रिसर्च किए कि इलाज बहुत हुआ है कि नहीं बुनियादी हुआ? तौर पे ये और है, भट्टी साहब ये आप बहुत जाने, बुनियादी तौर पे ये है। छोड़ आप दें। अदालत में जाए ना, दरखास्त दें। फैक्ट्री की वाकई भट्टी साहब। बाकी सारा छोड़ दें। ओ छोड़ भाई दें, वो मैं- कहीं मुझे कोई एतराज नहीं वो करे। वो मुलाजमत करते थे किसी की। एक ब्रेक के लिए सेठ कहा की। जा रहा है। सारा प्रोग्राम भट्टी साहब आपकी हरकतों में, आपकी बातों में लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ब्रेक एक ले लो, उसके बाद आ रहा जी। और कोशिश करते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन साथ हो, एक ब्रेक के बाद। जनाब भट्टी साहब और शाबी साहब की आप सुन रहे थे बहस, और डिस्कशन एक्चुअली हो ये रही है कि मैंने कुछ दिन पहले भी कही थी ये बात कि इस वक्त दोनों एक किश्ती के सवार होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और अभी तक डिस्क्वालीफाई है, और इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। और इस लिहाज से भी किश्ती के सवार एक जैसे हो सकते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई ख़त्म हो जाए और इनकी किसी तरीके से ना हो, तो हर दो सूरत में जो है उनका जो है इमरान खान साहब का मुकाबला जो है नवाज शरीफ साहब से होता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में, वो जब भी हों। शामी साहब, बात तो ये होनी चाहिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब को, तो मैंने भी बहुत कोसा बैठ के इधर पनामा का ट्रायल, मेरा ख्याल से तारीख में ऐसा ट्रायल नहीं हुआ होगा जो अंदर नहीं हुआ इतना मीडिया ने ट्रायल किया, और मैंने उसको लीड किया यहाँ से, मैं तो मानता हूँ इस बात को। आज भी जब इमरान खान साहब के सासों की बात आ रही है, जब उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, तो आज फिर नवाज शरीफ की जस्टिफिकेशन लाई जा रही है। भाई उसको छोड़े आप, उसका हो गया, 5 साल हो गए। और अजहर जावेद साहब जरा 1 मिनट ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। अजहर जावेद साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? भट्टी साहब को भी साथ रखें यार। अच्छा, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं, शामी साहब और भट्टी साहब, और वो मिसालें वैसे दे रहे थे अखलाकी लिहाज से बरतानिया और अमेरिका की, कि इतने करप्शन के केसेस होते अगर जितने नवाज शरीफ साहब पे, तो वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती। तो इस वक्त मैंने आपको इस अपडेट करने के बाद सिर्फ सवाल आपसे ये करना है कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बार बार कह रहे हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये नारा है कि बाकी आ रहे हैं, और किन ग्राउंड्स पे आ रहे हैं? अभी तो कोई कानून साजी नहीं हुई। क्या जेल में जाने के लिए तो भाई वापस नहीं आ रहे, वो तो जेल से निकलने के लिए गए थे बाहर, और चाहे इमरान खान साहब ने भेजा उनको या कोर्ट ने उनको दी परमिशन। जी अजहर साहब। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो अगर आप करप्शन केसेस देखें तो जितना मजाक उड़ाया गया करप्शन के नाम पर पाकिस्तान में तसाब के जरिए, शायद ही किसी दुनिया में हो। इस तरह के मामला अगर ऐसे जज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जिन्होंने फैसले दिए बरतानिया में होते थे कई देर पहले वो डिस्पेंस हो चुके होते। यहाँ पे इंसाफ का ये मायार है। दूसरी बात रही नवाज शरीफ के टेक्निकल बुनियाद, टेक्निकल एरर को उन्होंने मौजू बनाया ना, और टेक्निकल एरर एरर पर फैसला दिया। शामी साहब, जिस तरह फैसले हुए हैं ना पनामा में, अगर बरतानिया के जरा मामला होता तो ये ब्रेक लगा ले, ब्रेक लगाए, ब्रेक। हाँ ठीक, जजों पे ना आए, जजों पे ना आए, आगे चले अजहर साहब। फैसले डिस्कस करें, जजों को डिस्कस ना करें। मैं पुराने फैसले साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ। ओ भाई फैसले पे बात करें ना, जजों पे बात ना करें। जी अच्छा अब बताएं, वो आ रहे सितंबर में किस ग्राउंड पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई, क्या हो गया? देखिए, इस वक्त मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ जो फैसले थे वो ठीक नहीं थे, उनका ये कहना है। और दूसरा उनका ये कहना है कि जब वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आएंगे अपील में, अब जो हालात है, उनका ये कहना है कि पहले जो माहौल था वो डिफरेंट था, अब सूरत हाल काफी बदल चुकी है। अगर अब उन्हें फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका मिला तो वो उसमें बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की तैयारी यहाँ पे मुकम्मल है। मेरी अभी जुमे वाले दिन भी उनसे मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात की। वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब सिर्फ वो देख रहे हैं कि एक तो पार्टी के अंदरूनी मामलात में वो टाइमिंग देख रहे हैं। अच्छा, मुझे दो बातों का मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा आपकी इजाज़त से भट्टी साहब से एक सवाल पूछ लूँ
ये भट्टी साहब जो अजहर जावेद साहब ने कहा ना कि जी नवाज शरीफ साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट को मिलते रहते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ तो वो अल अजीज़िया समेत हर जगह से बरी होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कुछ घबराहट का शिकार है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है भट्टी साहब कि मेरा मुखालिफ जो है मुकाबले पे आए, इलेक्शन लड़े, क्या मसला है इसके अंदर, करप्ट है करप्ट नहीं है, वो अदालतें जाने, अदालतों में चलता रहे, उसमें मैं क्यों पार्टी बनूं, बीइंग अ ओपोनेंट इवन। तो आपको लगता है इमरान खान साहब को घबराहट का शिकार तो नहीं है कि जी नवाज शरीफ आ रहा है तो अब नून लीग को एक बैलेंस मिल जाएगा, एक लीड मिल जाएगी और मुकाबला होगा? मुकाबले से क्या घबराना भट्टी साहब? दोनों सवालों के जवाब। नहीं, इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से घबरा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। इमरान खान साहब इस वजह से वो उनका बनता है कि एक है ममनुआ फंडिंग रेफरेंस, जी जी, एक है तोशाखाना रेफरेंस, एक है सादक और अमीन वाला, इसके अलावा हेलीकॉप्टर केस है वो, और इसके अलावा पीटीवी हमला है, पार्लियामेंट हमला है, 16-17 FIR हैं। तो ये सारे मुकदमे एट ए टाइम आ गए और इलेक्शन कमीशन और फिर वो हेयरिंग और फिर वो सारा ये इसमें वो डेफिनेटली उनके लिए परेशानी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि आना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, बिल्कुल होना, क्यों नहीं होना चाहिए मुकाबला होता है, मुकाबला होना चाहिए। मगर एक मेरी तजवीज़ ये है कि जैसे मोहतरम शामी साहब की ज़ाती राय है कि नवाज शरीफ साहब भी अहल होकर आएँ और इमरान खान साहब भी अहल होकर आएँ और दोनों पॉलिटिकल आपस में लड़ें, इलेक्शन लड़ें, मज़ा तब आएगा। तो मेरी भी एक थोड़ी सी ज़ाती राय है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें कि फिर ये जो पाकिस्तान की जेलों में 1.25 लाख कैदी पड़े हैं, इनको भी छोड़ दें ताकि वो भी एक खुला के इलेक्शन लड़ें और बाहर आए, आम माफ़ी का ऐलान करें और एक कानून साजी करें, ये भी बाहर आए और ताकि खुला। अब आपका पॉइंट आ गया, आप उसका जवाब ले लेते हैं मुझे। आपने शामी साहब को खास एड्रेस किया ना, अब आपने जवाब लेना है, फिर उसके बाद आप दोबारा करेंगे। जी जी, अब भट्टी साहब को ये मुतालबा करना चाहिए और कानून बनवाना चाहिए कि सारे बाहर आ जाए, कि सारे बाहर आ जाए। जी आज कर भाई साहब बात यही तो रोना रो रहे हैं। उन गरीबों के लिए कोई नहीं बोलता। बात तो सुन रहे के लिए जो अंदर पड़े हैं बेगुनाह, आपने घर की अदालत लगाई हुई है, नहीं हो रही। आप खुद चीफ जस्टिस नहीं, अल्लाह के फजल से ये खुद इस्तिगासे के वकील हैं, अदालत लगी हुई है। आप खुद पुलिस हैं, 8 हफ्ते इधर, 8 खुद मुंसिफ हैं। अंदर चला जाऊंगा, मुझे छितर पड़ेंगे कदम कदम। भाई आपको पढ़ने चाहिए ना, याद रखिए, आपको तो बाहर भी पढ़ने चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? हाँ पढ़ेंगे, पढ़ने चाहिए क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूं। आप ये तो देखें ना, आप बात ही नहीं सुनते। अच्छा भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब को रोक दे जरा, एक बात सुन ले, स्क्रीन पे रखे, लेकिन इनको जरा एक 1 by 1 यार व्यूअर के लिए भी चले। जी शामी साहब, भाई मेरे चित्र तक तो बात कर रहे हैं ये कि टेक्निकल एरर्स की बुनियाद पर फैसले हुए। सही बात है। वो नवाज शरीफ साहब का जज अरशद जो है, उसकी वीडियो बनी हुई कहां से, कैसे उसने फैसला, अगर इंग्लैंड में जज होता इस तरह का क्या हाल होता शामी साहब, ये बताएं मुझे। इसलिए बदारिश टेक्निकल एरर्स हैं, उनकी सजाएं दी गई हैं। अब ये बात हो रही है, उन फैसलों पे बात हो रही है, बाकी किसी ने क्या बोल दिया। भट्टी साहब का दिल नहीं है कि मुकाबला हो मेरे हिसाब में। भट्टी साहब जो है ना, अपने लिए उनका मयार और है, उनके लिए और है। बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। अजहर जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब तो नहीं घबराए हुए इमरान खान का मुकाबला करते हुए, क्योंकि देखे वो आ तो रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी की वेव इमरान खान साहब की चल रही है इस वक्त, वो तो सबको खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब घबराए हुए नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर वो आ गए, अहल भी हो गए और इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। अजहर जावेद साहब, कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि 2018 में उनको और उनकी जमात का अदालती कत्ल करके उनके हाथ पांव बांध के इलेक्शन जितवाया गया तरीके इंसाफ को। उनका ये कहता है, एक तो उनका ये कहना है जी से मुराद ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक, मतलब उनको जितवाया गया, ठीक है। और दूसरे उनका ये कहना है कि एक दफा सिर्फ हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें जिसमें किसी भी किस्म की किसी की मुदाखलत ना हो। उनका ये कहना है कि 2011 से लेकर 2018 तक जितनी सपोर्ट मिली है इमरान खान को, शायद ही किसी को मिली है, उसके बावजूद वो इलेक्शन दिए हार गए थे, RTS बिठा के उनको जितवाना पड़ा। तो इन तमाम हालात में जो मामला है, नवाज शरीफ बिल्कुल रेडी है मुकाबले के लिए। लेकिन अजहर साहब, इस वक्त तो RTS का कोई रोल ही नहीं है। इमरान खान, अब ये लाहौर का जलसा तो आप देखें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये है कि 9 जगह से खड़े हुए, मुझे लगता है 9 के 9 में जीत जाएंगे वो। तो कहने का मतलब ये कि इतना इजी ना लें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी नहीं, जी जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, जी सबसे बड़ी जमात उनकी थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, मोस्ट पॉपुलर लीडर वो थे। आपने जैसे आपका तज्जिया है ना, ये मैं आपसे वो थे, एग्री करता हूं, आपने कहा स्टॉक ऊपर नीचे आता है, पॉपुलैरिटी होती रहती है। इस वक्त इमरान है ना। ओहो,
3 महीने पहले कहाँ थे इमरान खान? और 3 महीने पहले नीचे थे बहुत, आज वहाँ है, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ऊपर नीचे होता रहेगा। तो भट्टी साहब, इससे घबराने की क्या बात है? हाँ, घबराने की आए तो मैदान में मुकाबला करें। भट्टी भट्टी साहब जो है उन पे लॉ ऑफ डेफेमेशन जो है उसका सामना करें। भट्टी साहब लंदन चले, वहां मुकदमे लड़े। भट्टी हमारा भाई है यार, शामी भट्टी हमारा भाई है, ताजा खबर आई है। वैसे तो भट्टी साहब जिनके पहले भाई थे ना, मुझे लगता है ये उनसे भी ये इन्होंने यू टर्न लिया है। बरादर और मुझे यूसुफ इसका है। बड़ा बरादर यूसुफ है, जिसके भाई बनते हैं अच्छा, उसको कुएं में डाल आप देते सारे हैं। आपस में देखें, शामी नहीं, साहब भट्टी साहब बड़े आदमी आपको भट्टी डिस्कस साहब कर रहे आपका हैं। बड़ा एहतराम है माशाल्लाह। हाँ जी, मैं चाहता हूँ काश आप बरतानिया में होते। शामी साहब मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं बोलने देना। आज शामी साहब मुझे नहीं बोलने दे रहे। आज हमारी बारी है। मैंने असल शामी साहब को चैलेंज हमने किया जाना है, कि आपको डेफेमेशन मेरे का आगे केस खड़ा करना होना है। चाहिए था कि झूठों को हुकूमत ना दो, आप लाहौर आ जाहिलों को जाएं। हुकूमत ना दो, करप्ट लोगों को अच्छा, हुकूमत मेरा ना सवाल दो। है, शामी उनको साहब कह रहे मीडिया में भी हैं, ना सारे लाओ। आपको भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है। और फिर एक मर्तबा इनको कहो कि फिर से और भट्टी साहब, मेरा सवाल तो ले लें। फिर से लुटो, फिर से लुटो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि सवाल मेरी वजह से सवाल आ जाते हैं, बाकी सारों के आप हो जाते हैं। अच्छा, शामी बोले। साहब को सारे आज जवाब मेरे है। साथ दिल की खड़ा होना भड़ास चाहिए। निकाल लें। इरशाद भट्टी- निकाल लें, अच्छा, भट्टी मेरे मेरे पैसे भाई। तो नहीं लूट के ले गए ना नवाज शरीफ साहब। और कौन मेरे लूट के पैसे ले गया इमरान खान ने है? तो नहीं यही तो कोशिश साबित करने होना देते। है। मैं ओ ऐसे भाई, ही तड़प रहा हूँ। आपके इल्जाम ऐसे लगाने ही से क्या होता है? मुल्क लुट गया है। कोई लूट गया मुल्क, कौन लूट के ले गया है? नहीं। मुल्क लूटने वाले पता नहीं कहाँ मुल्क- कहाँ बैठे हसन हैं। निसार साहब आप कहाँ कहते हैं, उलझ मुल्क रहे बने हैं? ऐसे टूटन वास्ते ऐसे और ना लुटन करो। वास्ते। टूट भी ऐसे गया ना और ये करो। लुट भी गया। और जज्बाती- हमारे दानिशवर ओहो। अभी भी सलाम ठोकते हैं। सारे अभी- नायलों को लाओ, परेशान भाई ना हो। वो कह रहे हैं लाओ और दानिशवर उनको सलाम हुकूमतें दो। ठोकरे नाहलों को। नाहल सिर्फ मीडिया पे होने चाहिए, सियासत में नहीं होने चाहिए। वाह 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 सर, ये तो अखबार की लीड वाली बात नहीं, कर दी। अदालत में किया है, आप मानते ही अच्छा नहीं हैं। भट्टी मेरे भाई, अदालत मेरी में बात किया, तो सुन ले मानते ही यार, गुस्से में आ गए हो। पानी पी के घूंट जो है ना आप मेरी दुनिया मर्तबा न्यूज आप के कामरान गिलास भाई, से ही आज आप उधर चले गए। आज मेरी दफा फेर नहीं, मेरी मैं बात आपको नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ 2 चीजें। भट्टी साहब को लाहौर बुलाएं। एक मैं मुशर्रफ साहब के हमेशा साथ हूं और एक मैं शामी साहब के हमेशा ही साथ हूं। तो वो तो आज छोड़े, जाती वो है बॉन्डिंग। और अच्छा, आज लग रहा है, आज हाँ, लग वो रहा है। है। शुक्र है मुशर्रफ अब मेरा साहब सवाल ने तो ले लें इसी तरह यार, बैठे हुए, लेकिन सवाल आज ले लग लें। रहा है। हाँ, सवाल जाती बॉन्डिंग से बालातर होकर आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी भाई हैं, ऐसी बात नहीं। भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि आपको मजा नहीं आएगा? कंपटीशन है, इधर से नवाज शरीफ, उधर से इमरान खान, बराबर का जोड़ पड़ेगा। भट्टी मेरा भाई अपने चैनल में तजिया कर रहा होगा और मैं इधर कर रहा हूँ तजिया है जी। कैसे, क्या ख्याल है? वाह 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 क्या वाह नहीं? वाह 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 नहीं। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह यार तेरा इमरान खान तो पता नहीं घबराया नहीं घबराया। भट्टी साहब आप बड़े घबरा रहे हैं नवाज शरीफ के आने से। इसी बात में एक ब्रेक लूंगा गुस्से में। मैं ब्रेक बहुत घबराया हुआ हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ब्रेक है मैं भाई। इसलिए घबराया घबराना हुआ हूँ। चाहिए। भट्टी साहब जो इल्जामात लगाएगा, जो दुश्मनाम तराजी करेगा, जी। उसे घबराना अभी भी चाहिए। इल्जाम है, दुश्मनाम बरतानिया है, के कानून सलाम से ठोके, कसीदे पाकिस्तान का पढ़े, कानून कसीदे, कुछ नहीं कर खुशामदें, सकता कसीदे, उसका। बात है। खुशामदें, हम आपको बरतानिया कसीदे, लेके जाएंगे। खुशामदें, बस। भाई ब्रेक। ले जी व्यूअर्स, आज का ये शो था और कल तक दीजिए मुझे तो बिल्कुल इजाजत।